मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड का मराठी चैप्टर 8 चैप्टर ऊर्जा शक्तीचा जागर। ऊर्जा शक्तीचा जागर इसके राइटर हैं डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर 1943। तो ऊर्जा शक्तीचा जागर मीन्स क्या होता है, पहले तो आपको इसका डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। ऊर्जा शक्ति जागर होता क्या है। जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, उसको पावर जो होती है, उसको जागरण करना मतलब उसको जगाना इस चैप्टर का नाम है। हमारी जो आत्मशक्ति है उसको जागृत करना मतलब उसको एम्पावरमेंट को बाहर लाना। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ज्येष्ठ वैज्ञानिक, ग्लोबल रिसर्च अलायंस के अध्यक्ष, रॉयल सोसाइटी लंदन से फेलो, ये जो राइटर हैं डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, उनके बारे में दिया गया है कि बहुत ही सीनियर वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट हैं, बहुत ही उनका फेमस है, वो ख्याति हैं, फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस हैं सीनियर साइंटिस्ट के रूप में। ग्लोबल रिसर्च अलायंस से अध्यक्ष भी हैं, जो कि एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ के अध्यक्ष भी हैं ग्लोबल रिसर्च सेंटर की। रॉयल सोसाइटी लंदन से फेलो, और उनको फेलोशिप भी मिला है लंदन की। वैज्ञानिक और औद्योगिक संशोधन संस्थे से अध्यक्ष या नात्यानं संस्थेचे कार्यांची व्याप्ती वाढण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे। उनका जो ये औद्योगिक है, जो ये फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें उनका बहुत ही अध्यक्ष हैं और उनका बहुत ही बड़ा ही मोल है, मतलब मूल्य है योगदान देने का। उन्होंने बहुत ही व्याप्ति मतलब बहुत बड़े रूप में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। उनको पद्म विभूषण भी मिला है, या पुरस्कार में सम्मानित के लिए है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार भी मिला है पद्म विभूषण का। त्यांची शोध नव्या भारतांच्या पंचशील नवयुगांचे टाइमलेस इन्स्पिरेटर, तिलक इन ओव्हर टाइम, रीइन्वेस्टिंग इंडिया इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहे। इनको ये सब पुस्तकों का नाम है जो बहुत ही फेमस है। भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्याची बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहे। उनको बताया गया है कि ये जो भारत मूल के इन्होंने हैं कि बौद्धिक क्षमता को बहुत ही उच्च स्तर पर लेके गए थे, और उनके ज्ञान का जो नियोजन किया उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने ज्ञान को अप्लाई किया, और ही बहुत ही उनका फेमस, वो इंडियन फेमस साइंटिस्ट थे। प्रचंड कष्ट करण्याची वृत्ति, उनको बहुत ही हार्ड वर्किंग, प्रचंड मतलब बहुत कष्ट करण्याची वृत्ति मतलब हार्ड वर्किंग की प्रवृत्ति थी उनकी। सकारात्मक शिस्त, और उनकी जो सोच थी पॉजिटिवनेस थी। संशोधक वृत्ति मतलब उनको संशोधक भी थे, वो किसी भी चीज़ को अगर वो उनको क्लियरिफाई नहीं था तो उसको तब तक वो रिसर्च करते थे जब तक उसको ढूंढ नहीं लेते थे। नेतृत्व गुण मतलब लीडरशिप व प्रखर देशनिष्ठा हे त्यांचे व्यक्तिमत्वाचे विलोभनीय पहलू आहे। उनके अंदर लीडरशिप, देश के प्रति प्रेम और ये उनकी पर्सनालिटी के बहुत ही अतुलनीय पहलू हैं। मतलब उनका एक पार्ट है उनकी लाइफ का, जो कि उनको लीडरशिप है, संशोधक प्रवृत्ति है, पॉजिटिवनेस है, देश निष्ठा है, ये सब उनकी एक लाइफ का एक बहुत ही अतुलनीय पार्ट है। अब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में दिया गया है, इस पैरे में दिया गया है, इस पैराग्राफ में। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थ्यादेशील आठवणी सांगितल्या आहेत। इस पाठ में लेखक ने, राइटर ने, जो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हैं, विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या है। जो उनका विद्यार्थी का लाइफ था, जो उनका स्टूडेंट लाइफ था, उन्होंने उसके बारे में याद करके बताया है। आठवडी मतलब याद करके सांगितलं मतलब बताया है। लहानपणी पित्याचे छत हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आई अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आले आहे। लहानपणी पित्याचे छत हरपल्या मतलब उनके जो लहानपणी मतलब बचपन में ही पिता का छत्र छाया हट गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी उनके पिताजी की।
और त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल, मतलब उनकी आई ने बहुत ही प्रतिकूल, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बहुत जिद कर करके शिक्षा अभ्यास कैसे प्रवृत्त केले और उनको ये सिखाया कि कैसे सीखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। याचे वर्णन यहाँ पढ़ात आले है, इसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, इसी को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है इस पाठ में। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। बोल रहे हैं कि जब भी स्कूल और टीचर का विषय आता है तब मुझे अपने मुंबई के स्कूल का, विद्यालय का और वहाँ पे जो शिक्षक थे उनकी बहुत याद आती है। आठवण येते मतलब बहुत याद आती है। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, सिरके सर या सन्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। जब गिरगांव स्कूल यूनियन हाई स्कूल में वो पढ़ रहे थे अपने उम्र में, मतलब बच्चों की उम्र में, एक मतलब सीखने की उम्र में, तब उनके संस्कार कुछ किसने दिया था उनको, जो अच्छे संस्कार थे था भावे सर ने, जोशी सर ने और सिरके सर ने उनके ऊपर बहुत ही अच्छा संस्कार उनको दिया था, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो गई। और सान्याचे माझ्यावर फार मोठे ऋण है, उनका मेरे ऊपर बहुत ऋण है, बहुत मैं उनका कर्जदार हूँ, मतलब एहसानमंद हूँ। मोठे ऋण आहे मतलब एहसानमंद हूँ। पण त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देण्याची शिक्षकाचा माझा जो संपर्क आला तो जिच्या मुले आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। बोल रहे हैं पर त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी बोलना चाहिए कि या शाळेची आणि या संस्कार देण्याची शिक्षकांची माझे जो संपर्क आला, बोले ये जो स्कूल विद्यालय में मुझे संस्कार मिला, टीचरों से जो संपर्क आने से उनको टीचरों से मुझे जो संस्कार मिला, तो जिच्या मुले आला ती माझ्या परमप्रिय आई आणि माझी मामा यांचे ऋण मी कसे उतरा। उसके साथ साथ मुझे मेरी जो मेरी प्रिय आई है, मेरी मम्मी है और मेरी माता है, माझे और मामा यांचे ऋण में कैसे व्यक्त करा। उनका भी मेरे ऊपर बहुत ही ऋण है, बहुत ही मैं उनका कर्जदार हूँ। उन्होंने कर्जा नहीं लिया लेकिन वह एहसानमंद बोल रहे हैं मैं हूँ। आई ही प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। आप लोगों को जैसे मालूम है कि एक माँ ही एक बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवल शिक्षक नव्हती तर माझी सरस्वती। मेरे बात में अगर बोले जाए, मेरे मैटर में बोला जाए कि मेरे लिए मेरी शिक्षक ही नहीं थी मेरी माँ, मेरे लिए सब कुछ थी वो, क्योंकि इस परिस्थितियों में मुझे माँ ने ही पढ़ाया लिखाया। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील मासेल। मेरा मूल गांव दक्षिण गोवा के मासेल गांव से मैं हूँ, मतलब मेरा गांव है वहाँ पे। माझे बालपण तिथेच गेले, मेरा बचपन वहीं पे बीता। माझे मामा ही याचे गावातले, मेरे मामा भी इसी गांव के हैं। तिथल्या एका मैदानावर खेळण्याच्या आणि पिंपल कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवांच्या पुसटच्या आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वान्यांच्या लहरीसारख्या येत असतात। बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक मैदान है खेलने का और वहाँ पे पीपल का कट्टा भी है बैठने के लिए, जो चौतरा बोलते हैं जिसको, पीपल के चारों तरफ बना रहता है ना। निवांत पड़ा मतलब एकांत बिल्कुल है अनुभव। वहाँ पे पीपल का कट्टा भी है, खेलने का मैदान है और शांति भी बहुत है वहाँ पे। ऐसा अनुभव त्याच्या पुसटच्या आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून, बोलते हैं ऐसा याद मुझे बार बार मेरे मन में आता रहता है। कैसे मन में आता है? वान्याच्या लहरी सारख्या, मतलब जो हवा के झोंकों की तरह येत असतात, मतलब हवा के झोंकों की तरह मुझे वहाँ की याद आती रहती है बीच बीच में। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले। जब मैं 6 साल का था तभी मेरे पापा का डेथ हो गया था आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे मासेल हे गांव सोडावे लागले और हमको उदरनिर्वाह मतलब पेट भरने के लिए हमको अपना गांव छोड़ना पड़ गया था। मी आणि माझी आई मुंबई येऊन पहुंचलो। मैं और मेरी मम्मी
कहाँ पे आ गए? मुंबई आ गए. गिरगावातल्या खेतवाडी देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यामध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. बोलते हैं कि गिरगांव, जहाँ चन्नी रोड के बाजू में गिरगांव है, चन्नी रोड से जब स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ पे गिरगांव जाने के लिए रास्ता है. वहाँ के खेतवाड़ी इलाके में देशमुख गली है, वहाँ पे मालती निवास के फर्स्ट फ्लोर पे ये रहते थे. छोटे खोला मतलब छोटी से खोली में रहते थे. अपनी मम्मी मायलेक रहते मतलब अपनी मम्मी के साथ रहते थे. आर्थिक परिस्थिति पूर्ण पड़े खालवलेली. इनकी आर्थिक बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही गिरी हुई थी. दारिद्र्यावरची संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी असलेला. दारिद्र्याची मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी के संघर्ष में मेरी कम पढ़ी लिखी माँ लिटरेट आणि शिक्षणासाठी असलेला मतलब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही व्याकुल थी कि किसी तरह मेरा बच्चा पढ़ ले. पर कोणतीच फी भरे सकल नसल्याचे. शाळेत कसा जाऊँ, लेकिन कोई फीस भरने वाला था तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ, असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणार मी. त्यावेळेस वातावरण हे असं होतं. ऐसा मैं मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था कि ये फीस कैसा भरा जाएगा, ऐसा वातावरण बन गया था. पर माझ्या आईने धीर सोडला नहीं, लेकिन मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारा. उन्होंने धीर नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा. धीर मतलब धैर्य. ती खचली नहीं, उन्होंने हारा नहीं, वो हारी नहीं. और वेगवेगळी कष्टाची काम ती करत होती और अलग अलग तरह के वो काम करती थी. त्याचे मासेलहून मुंबई आलेले माझे मामाही मदती आले. उसके बाद उनके मामा भी मासेल गांव से मुंबई आ गए और वो भी मदद करने लगे. त्यांच्यामुळे मला खेतवाड़ीच्या प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू सकला. उनके मदद से मुझे खेतवाड़ी के प्राथमिक प्राइमरी में एडमिशन मिल गया, एंट्रेंस मिल गया. ही शाला महापालिकेची होती. यह शाला किसकी थी? BMC की थी, म्युनिसिपल का. माझ्याप्रमाणेच शालेची ही परिस्थिती बेताचीच होती. मेरे जैसा स्कूल की भी परिस्थिति सेम थी. पर इथले शिक्षक मात्र मनानं खूब श्रीमंत होते, लेकिन उनके वहाँ के जो टीचर थे बहुत ही अच्छे थे पढ़ाने में और मन के बहुत अच्छे थे. पायात चप्पलही घालायला नव्हती. मेरे पास पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी. परिस्थिति माझी सारा जरूर होती. ऐसी परिस्थिति में मैंने स्कूल स्टार्ट किया. बिना चप्पल के मैं स्कूल जाता था. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाड़ीच राहावं लागलं. 12 साल तक उन्होंने बोला कि मुझे बिना चप्पल के रहना पड़ा. शालेय शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आला. जब मेरा शिक्षण कंप्लीट हो गया, जो स्कूल का था, जब इनको हाई स्कूल में एंट्रेंस लेना था, तब बोल रहे हैं उस समय मुझे एक बहुत बड़ा ही संकट मेरे सामने आ गया. त्यावेळची हाई स्कूल प्रवेशची फीस 21 रुपये होती. उस समय हाई स्कूल एंट्रेंस का एग्जाम जो एडमिशन फीस था वो कितना था? 21 रुपये. पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठून येणार? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्याने आता माझे शिक्षण थांबला असे वाटू लगे. एडमिशन फीस नहीं भरने के कारण मुझे अब आगे की शिक्षा मेरी पढ़ाई जो है वो अब नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगने लगा, असे वाटू लागले. पण माझ्या आईने धीर सोडला नहीं, लेकिन मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं छोड़ा. आजूबाजूच्या बिहारातील काही कामे करून तिने पैसे जमण्यास सुरुवात केली. लेकिन मेरी मम्मी ने आजू बाजू में जो भी काम मिलता था आस पड़ोस में उसको करना चालू किया और पैसे जमण्यास मतलब इकट्ठा करना शुरू किया. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था है. उस समय एक पहचान की, एक माँ की जैसी, एक भगवान की जैसी, देवी की जैसी मेरी मदद किया, जिससे मेरा प्रवेश फीस की व्यवस्था हो गई, एडमिशन फीस की व्यवस्था हो गई. पण तोपर्यंत गिरवातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश बंद झाले होते. जिस स्कूल में एडमिशन के लिए, हाई स्कूल में एडमिशन के लिए वो लोग परेशान थे, वो तब उसका नामांकन मतलब एंट्रेंस एडमिशन बंद हो गया वहाँ पे. अखेर
युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला, लेकिन लास्ट में मुझे यूनियन हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया, एडमिशन मिल गया आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला और मेरा जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसका कक्षा स्टार्ट हो गया. अनेक अडीअडचणीमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतो. अनेक परिस्थितियों में, अनेक मेरे पास जो प्रॉब्लम थी उसको मैं देखते हुए भी, उसका सामना करते हुए मैं पढ़ाई करने लगे, अभ्यास करने लगा. पर त्याच्या छोट्याशा खोलीतील जगह अपुरी पडायची, लेकिन वो छोटे से खोली में जो छोटा सा रूम था वहाँ पे वो जगह पूरी नहीं हो पा रही थी.